ओके, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे नंपाई एरे। तो सबसे पहले सीखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट नंपाई एरेज फ्रॉम लिस्ट एंड फ्रॉम टुपल। तो लिस्ट एंड टुपल क्या हैं? ये आपकी डेटा टाइप्स हैं जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल। तो अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, तो अब पहले मैं बात करूँ नंपाई एरेज कैसे क्रिएट करना है। तो पहले हम लाइब्रेरी को क्या करेंगे, इंपोर्ट एज एनपी। उसके बाद आप लिखोगे np.array टू क्रिएट व्हाट, numpy array फ्रॉम लिस्ट। अगर लिस्ट से बनाना है, इस ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू पास अ लिस्ट 1 2 3 4। तो मैंने एक लिस्ट पास करी, तो ये लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनडी एरे में। ठीक है, और इसको किस में स्टोर कर लिया मैंने, ए में। तो अगर मैं ए को प्रिंट करूंगी तो आई विल बी एबल टू सी दिस एरे 1 2 3 4। अगर आपको चेक करना है इसका टाइप क्या है, तो आप चेक कर सकते हो व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। आपको मिलेगा numpy.nd एरे। अब ये जो एरे क्रिएट हुआ है ये numpy टाइप का होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंपल लिस्ट, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग numpy एरे फ्रॉम लिस्ट। सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग यूजिंग व्हाट, tuple। सेम चीज करिए, इंस्टेड ऑफ पासिंग लिस्ट नाउ यू कैन पास अ tuple। तो tuple कैसे पास करते हैं, आप ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, इंस्टेड ऑफ व्हाट स्क्वायर ब्रैकेट्स वी आर गोइंग टू यूज नॉर्मल ब्रैकेट। इस तरीके से अगर आप चेक करोगे, अगेन यू हैव क्रिएटेड व्हाट, numpy array from a tuple। so this is also done from tuple from list, easiest way। अब इनकरेक्ट वे क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, some people they write like this np.array 1 2 3 4। so it does not make any sense, क्योंकि numpy np.array के अंदर you do not pass elements like this। you pass element as the form of in the form of either tuple or list। तो ये 1 2 3 4 आपने डायरेक्टली पास कर दिया, इट विल लीड टू वैल्यू एरर, ओनली टू नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्टेड, राइट। तो ये गलत तरीका है क्रिएट करने का। नेक्स्ट, अगर 2D एरे, अब इनकी बात करो, व्हाट इज द टाइप ऑफ, टाइप इज एन डायमेंशनल एरे, नंपाई टाइप का एरे। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस एरे, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि व्हाट इज द शेप, शेप से क्या, शेप एट्रीब्यूट क्या फाइंड आउट करता है कि ये आपका क्या डायमेंशन है, मतलब हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। you will be able to see 4 comma का क्या मतलब है, इट इज अ 1D array in which 4 elements are present। तो ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होएगा 4 comma। so do not get confused कि ये 4 rows and some columns हैं, this is simple one dimensional array or vector in which 4 elements are present। I've already told you in the previous example, previous video, अगर आप 1D array की बात कर रहे हो तो 4 comma इस तरीके से आपको elements देखने को मिलेंगे। शेप 2D array है तो 2 rows and 3 columns। 3D array है तो like this we are going to see the value। Coming back to this example, ये हो गया हमारा 1D array की बात। सेम चीज करनी है, now you have to create a 2D array। तो क्या लिखोगे, np.array, inside this you have to pass, initially you are passing single list। अब आपको एक nested list पास करनी है, राइट। तो nested list में आप क्या करोगे, दिस इज लिस्ट, इसके अंदर आपको एक और लिस्ट पास करनी है इन विच यू हैव टू पास दी एलिमेंट्स लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपका आउटर लिस्ट के अंदर एक इनर लिस्ट ये बनी और एक इनर लिस्ट ये बनी। आपका कैसा एलिमेंट बन गया, कैसा एरे बन गया, 2D एरे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, राइट। सो हाउ मेनी रोज, 2 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स। अगर आप इसे बी में इनिशियलाइज करो, बी में स्टोर करो, तो यू विल बी एबल टू सी टाइप ऑफ बी एंड बी डॉट शेप, तीनों चीजें देख लेते हैं। so this is what 2D array 1 2 3 4 5 6। और ये ध्यान से देखना, it is a nested list you have provided। इस तरीके से आप समझ सकते हो, राइट। एंड ND array 2 by 3 is the size not size, the rows and columns। अब आपको डायमेंशन देखनी है कि भाई इसका डायमेंशन क्या है, इट इज अ 2D array 3D array, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस array। उसके लिए आपका सिंपल एट्रीब्यूट है b.ndim, नंबर ऑफ डायमेंशंस बताओ कितने हैं, तो ये 2 डायमेंशंस। ठीक है, शेप निकालना है, शेप मतलब रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, तो b डॉट शेप। गेट टाइप, भाई बताओ कि डेटा टाइप क्या है, तो d टाइप। ठीक है, डे टाइप मतलब किस टाइप का डेटा है, नॉट सी, इज d। तो ये हो गया इंटीजर टाइप की वैल्यूज यू हैव स्टोर्ड इन दिस एरे। तो क्या मैं डे टाइप चेंज कर सकती हूँ, यस। d टाइप, इफ आई राइट फ्लोट, इट विल बिकम फ्लोट टाइप डेटा 1.2.0 3.0 लाइक दिस। अब यहाँ पे आप डी टाइप चेक करोगे तो इट विल कम आउट टू बी फ्लोट 64।
आइटम साइज से क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइटम साइज मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पे साइज कितना होगा इन बाइट्स, मेमोरी में कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है। यू से दिस इज बी एक्चुअली 8, so it is occupying 4 bytes of memory for this float value। ठीक है, इंटीजर होता तो 4 बाइट्स आता। सिमिलरली साइज, साइज से क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। लेंथ, बेसिकली लेंथ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ कितने हैं 2 by 3, 3 2 जा 6 एलिमेंट्स। यहाँ कितना होना चाहिए, v डॉट साइज इज 6। टोटल साइज निकालना है, मतलब हर एक आइटम का साइज कितना है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। 8 into 6 भी कर सकते हो, b dot size into b dot item size, और simple n bytes is the attribute through which you can directly find the total number of bytes occupied by this particular array। 8 6 are 48, right? So these are the very useful attributes that you can use with this numpy array। अब हम देखेंगे reshape फंक्शन क्या करता है। तो reshape क्या करेगा, मेरे पास एक लेट्स से एक ओरिजिनल एरे था, मैंने इसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को चेंज करा टू गिव अ न्यू व्यू टू एन ऑब्जेक्ट। एक नया व्यू आपको दिखा बाय चेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, व्हाइल यू आर रीशेपिंग एन एरे यू नीड टू रिमेंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम। इफ देयर आर 6 elements, 3 3, there will be 6 elements in the reshaped array, right? Make sure you remember this one। Let's take an example where I have created one array, not array, basically this is a list। ठीक है, ये Python की लिस्ट है, इसको मैंने कन्वर्ट करा किसमें, numpy array में। How do we convert? We already know that। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ b में मेरा क्या है, b becomes my numpy array। अब मैंने b को रीशेप करना है। ठीक है, रीशेप करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, b में कितने एलिमेंट्स हैं। सो b में कितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स फाइंड आउट। दिस इज माई एरे, ये नंपाई एरे मेरा निकल गया और इसका साइज कितना है 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 12। अब मैंने इसको रीशेप करना है, तो मैं लिखूंगी बी डॉट रीशेप। किस में रीशेप करना है, तो 12 को आप कैसे रीशेप कर सकते हो, अगर आप 2 से स्टार्ट करो, 2 by 6, 6 2 are 12। अगर आप इसको देखो तो you'll get to see 2 rows and 6 columns। आप इसको 3 by 4 भी कर सकते हो, 4 3 are 12, 3 rows and 4 columns। आप इसको 4 by 2 भी कर सकते हो, 4 2 8, सॉरी 4 3 12, तो 4 rows and 3 columns। तो आप एलिमेंट्स देखो वैसे वैसे आपके एडजस्ट होते जा रहे हैं। फिर आप इसको 6 by 2 भी कर सकते हो, 6 2 12। बट इफ आई आस्क यू टू डू 4 by 4, ये पॉसिबल होगा। सो 4 into 4 is 16। व्हाट वाज द ओरिजिनल साइज 12। तो 12 एलिमेंट्स को 16 में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप रीशेप नहीं कर पाओगे। तो इट विल लीड टू व्हाट, एरर। कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इनटू शेप ऑफ 4 by 4। ये काफी कॉमन एरर आपको अब मिलता है जिसमें आप ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर यू डू नॉट अटेम्प्ट समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दिस वन इज फाइन, 4 by 3 करके देख लेना, दिस विल परफेक्टली वर्क। So now let's go back to the, now let's talk about slicing function, right? Slicing, तो slicing आपने लिस्ट में भी पढ़ा था, जिसमें आप क्या कर सकते हो, you can grab a particular row or column or a particular value, right, using slicing operation, right? तो उसमें क्या करना है, मैंने एक array ले लिया, it is a 2-dimensional array that you can see over here। इसमें आपका ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। अगर मैंने इस array को प्रिंट करा तो you will get to see number of rows and columns। अब मैं बोलती हूँ इस एरे से मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है या रिट्रीव करना है, दैट इज 13, राइट। तो उसके लिए आपके पास, आप स्लाइस कर सकते हो, और ए स्क्वायर ब्रैकेट, आप पहले बताओगे कौन सी रो है, फिर बताओगे कौन सा कॉलम है। तो व्हाट इज द रो 13, 13 कौन सी रो में आ रहा है, ये दिस इज 0th रो, दिस इज फर्स्ट रो। यहाँ लिखोगे 1 कॉमा, व्हाट इज द कॉलम, ये कौन से कॉलम में आ रहा है 0 1 2 3 4 5। This is first row and fifth column। Then you'll see you can get 13, right? Specific row, अगर आपको second row को obtain करना है तो आप क्या लिखोगे, a square bracket, first row को obtain करना है तो 0 लिख सकते हो, second row तो 1। ये तो row हो गया। column कितने करने हैं, तो मुझे सारी तो values चाहिए, 8 9 10 11, means I want to grab all the columns of second row। 1 कॉमा, आप यहाँ पे कोलन लगा सकते हो। कोलन का मतलब हमने पता है क्या होता है, सारा डेटा, ठीक है, टू रिट्रीव ऑल द वैल्यूज ऑफ, टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स फ्रॉम फर्स्ट रो। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रो के सारे कॉलम।
अब स्पेसिफिक कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस थर्ड कॉलम, तो आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी रोज, सारी रोज उठा लो, कॉमा, कौन सा कॉलम उठाना है, थर्ड, 0 1 2, ठीक है, 2, यू विल गेट 3 10 17, 3 10 17, ठीक है। 3 10 17 क्या है आपका थर्ड कॉलम का वैल्यूज। रो तो मुझे सारी चाहिए थी 3 10 17, तो मैंने यहाँ पे ऑल रोज बट ओनली सेकेंड कॉलम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब मैं बोलती हूँ मुझे सेकेंड रो के ऑल्टरनेट वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस रो की मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, 8 10 12 एंड 14, ठीक है। ध्यान से देखना, अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरा ओरिजिनल एरे था, इसमें मुझे इस रो का, तो पहली बात तो यहाँ पे आप बता दो कौन सी रो है, फर्स्ट रो मतलब 0 फर्स्ट इंडेक्स, ये वाली रो। इसके कौन सी वैल्यूज चाहिए, ये वाली मतलब ऑल्टरनेट वैल्यूज चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से। बिगिनिंग मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम से लेकर टू मतलब अगर मैं बोलूँ लास्ट इंडेक्स तक जाना है, सो कैन आई राइट -1 रिप्रेजेंट्स द लास्ट इंडेक्स। फिर आप बोलोगे कितने का आपको जंप मारना है, मैं लिखती हूँ 2, क्योंकि मुझे 2 का जंप करना है। 8 के बाद आई वांट टू स्किप दिस वैल्यू, देन 10, स्किप दिस वैल्यू, देन 12, तो आपने 2 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 का जंप मार के आगे जाना है। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो, ये सेम स्लाइसिंग ऑपरेशन है, ये कॉलम के लिए आपने निकाला और फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो के आप स्पेसिफिक वैल्यूज आपको ऑब्टेन करनी है, बट हियर इज द कैच, 8 10 12, 8 तो निकल गया, 10 भी आ गया, 12 भी आ गया, बट वाई नॉट 14, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिव। तो -1 कौन सा इंडेक्स है आपका, ये वाला इंडेक्स। ये वाला इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6। इसने 6 को एक्सक्लूड कर दिया, बट मुझे ये इंक्लूड करना था, राइट। इसमें आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ, अच्छा ए डॉट अगर साइज लिखेंगे तो क्या होगा, ए डॉट साइज का क्या मतलब है, साइज होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो ज़्यादा हो गए 21, तो साइज तो वोंट वर्क, हमें चाहिए ये 7 तक चले, क्योंकि नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं 6, तो 7 तक चलने के लिए अगर आप, एक एट्रीब्यूट होता है शेप, 3/7, 3 रोज हैं एंड 7 कॉलम्स हैं। कैन आई यूज शेप ऑफ, अगर आप शेप ऑफ 1 निकालोगे तो यू विल गेट 7, अगर आप शेप ऑफ 0 बोलोगे तो यू विल गेट 3, तो शेप ऑफ 1 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स आर 7। इफ आई राइट शेप ऑफ 1, तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 7 से। अब मुझे 0 से लेकर 7 तक चलना है एंड 2 का जंप मारना है, तो यू विल बी एबल टू सी वैल्यू स्टिल 14। 7 इज एक्सक्लूसिव, तो ये 6 तक तो जाएगा ही जाएगा। So in this way, you can smartly get all the values or the desired values using slicing operation. Okay. Suppose you have an array, the same array I'm taking. इसमें आपको 13 को मॉडिफाई करना है 34 से। आप कैसे कर सकते हो, 13 को कैसे रिट्रीव कर सकते हो, इट इज इन दी फर्स्ट रो मतलब सेकेंड रो, और इंडेक्स अगर आप बोलो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, so which row, this is the row, what column, if I talk about, just so if I talk about, just a second, let me just print the array first। हाँ, मैं 13 को मॉडिफाई करना है 34 से, राइट। तो मेरा 13 कैसे रिट्रीव होगा, रो कौन सी है, ये वाली रो है, कॉलम कौन सा है, 0 1 2 3 4 5, राइट साइड में लिख दो इक्वल्स टू 34, राइट। तो ये मॉडिफाई हो चुका है, इफ यू वांट टू चेक प्रिंट दिखा लो, तो ये 34 से अब वैल्यू एक्सचेंज हो गई है, क्वाइट इजी। अगर मुझे पूरे कॉलम को मॉडिफाई करना है, सपोज इस थर्ड कॉलम को मॉडिफाई करके 1 2 3 से रिप्लेस करना है, ये 1 हो जाना चाहिए, ये 2 हो जाना चाहिए, ये 3 हो जाना चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रो कौन सी है, टेल मी विच रो, ऑल दी रोज, सारी रो चाहिए, कॉलम कौन सा चाहिए, 0 1 2, तो सेकेंड कॉलम की सारी रोज को 1 2 3 से रिप्लेस करो एंड देन यू प्रिंट द वैल्यू 1 2 3। So this way you can replace the values as well, right? What if I write 1 2 3 4? Obviously यहाँ पे आपके 3 ही रोज हैं, तो एक ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट तो वो अलाउ ही नहीं करेगा,
इट विल लीड टू एरर। ठीक है, डायमेंशन देखना पड़ेगा आपको, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 3D एरे। 3D का एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कैसे 3D एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो np.array तो सिंपल लिखेंगे, इसके अंदर अब आप कैसे पास कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, 3D एरे कैसे बनता है, 2D एरेज के कॉम्बिनेशन से। तो मैं बोलती हूँ मुझे 2D एरेज बनाने पे, कितने 2D एरे, लेट्स से 3 2D एरेज आई वांट टू क्रिएट। So this way I can create one 2D array, this way I can create second 2D array, this way I can create a third 2D array, right? 2D array ऐसे बनाते हैं। तो 2D array में मैंने सपोज करो ऐसे एलिमेंट पास करे 3 4, ठीक है। नाउ 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसे ध्यान से देखना, ये मेरा फर्स्ट 2D एरे है, ये मेरा सेकंड 2D एरे है, ये मेरा थर्ड 2D एरे है। ये 2D एरेज का डायमेंशन क्या है, फर्स्ट जो 2D एरे है इसमें रोज हैं आपकी 1 2, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो मैंने कितने 2D एरे बनाए, ये फर्स्ट, ये सेकंड 2D एरे, दिस इज थर्ड 2D एरे। लास्ट में आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे बताने के लिए कि दिस इज अ 3 डायमेंशनल एरे। तो ये एक्चुअली में आपका 3D एरे बना जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल 3 2D एरेज है, राइट। एंड स्टार्टिंग में आप लिखते हो लेट्स से C, एंड इफ यू प्रिंट C यू विल बी एबल टू विजुअलाइज 1 2 3 4, ये फर्स्ट 2D एरे है, ये सेकंड 2D एरे है, एंड दिस इज थर्ड 2D एरे। ठीक है, क्वाइट सिंपल। अब अगर मैं चाहूँ कि बताओ शेप कितना होगा इसका, कैन यू गेस द शेप? वेरी सिंपल, हाउ मेनी 2D एरेज यू हैव क्रिएटेड? 3, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस शेप में सबसे पहले क्या आएगा, 3 कॉमा, हर एक एरे में कितने रोज हैं, 2 रोज है हर एरे में, ठीक है। और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो शेप क्या होना चाहिए, 3 2 2। तो 3 ये होता है कितने नंबर ऑफ एरेज यू हैव क्रिएटेड, 2 होता है नंबर ऑफ रोज कितनी है, एंड 2 होता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। So this is a way of representing 3D array and understanding 3D arrays. अगर आप कोई RGB इमेज की बात करो जहाँ पे आप रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल को रिप्रेजेंट करते हो, स्टोर कराते हो इन 3D एरे, तो ये आप रेड पिक्सल्स मांग सकते हो, ये ग्रीन और ये ब्लू पिक्सल। So you have to take a 3D array in order to store one single image. You talk about RGB image, right? इस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो इन अ टेंसर और इन अ 3D array। अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो आप कैसे निकालते हैं, C.n डायमेंशन। तो नंबर ऑफ डायमेंशन क्या है, 3D एरे। शेप निकालना है, शेप हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, राइट, ये प्रीवियस का एग्जांपल था। सो इन दिस वे यू कैन रिट्रीव द वैल्यूज। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।